नमस्कार। मैं अनुभूति आप सभी का स्वागत करती हूँ द प्राणुमूल्य फार्म्स में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हमारी फार्म की, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे अनार के ऑर्चर्ड। और इसके अलावा आज आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से हिमाचल में पहली बार जो है अनार को कॉमर्शियली ग्रो किया गया। तो ये पूरा का पूरा आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। वैसे तो जो अनार फ्रूट है वो जो है मिडल ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे ग्रो किया जाता है, जैसे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, वहाँ पे जो है ये ज्यादातर ग्रो किया जाता है। लेकिन आज की डेट में जो इंडिया है वो नंबर 1 पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू बाकी जितनी भी कंट्रीज है उनके मुकाबले। तो फर्स्ट नंबर पे जो है इंडिया है और सेकंड नंबर पे है ईरान। तो और जो है इंडिया में मेनली जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, जो हमारे साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वहाँ पे अनार को ज्यादातर ग्रो किया जाता है। और हिमाचल में जो है कब ये कॉमर्शियली ग्रो किया गया वो आज आपको पूरा इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज मैं आपको अपने अनार कंधारी के बगीचे में लेके जा रहा हूँ। ये अनार का बगीचा मैंने लगभग 1987 में लगाया था। उससे पहले कुल्लू में अनार तो बहुत पहले से लगा हुआ है, लगभग 150 साल पहले से लगा हुआ है, लेकिन सभी के घरों में 1 या 2 पेड़ होते थे, किसी के पास 8-10 पेड़ भी होते थे। कमर्शियली कोई नहीं करता था अनार की बागवानी। तो जब मैंने खेती शुरू की 1984 में, तो मैंने अनार को भी ठीक देखा कि अनार ठीक आता है हमारी इस एरिया में। तो मैंने खेतों की जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे ये बाउंड्री है खेत की, ये खेत है, इसमें इसकी बाउंड्री है। इन बाउंड्रीज पर मैंने लगभग 500 पेड़ अनार के लगाए, अनार कंधारी के। कंधारी काबुली भी कहा जाता है इसको। बेसिकली ये काबुल कंधार से आया होगा। तो इसकी जब हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद लगभग 5-7 सालों के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो काफ़ी अच्छे अनार निकलने लगे हमारे एरिया में। जबकि यूनिवर्सिटीज़ वाले तो यही कहते थे, इनकी बुकलेट्स में मैंने पढ़ा कि हिमाचल में अनार की खेती जो है इम्पॉसिबल है। 2-3 कारण बताए थे उन्होंने। एक तो ये बारिशों में फट जाता है, और इसमें एक कीड़ा लगता है, फ्रूट बोरर जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारी है सोलन की, उन्होंने इसमें ये लिखा हुआ है अपनी किताबों में कि द कल्टिवेशन ऑफ अनार इन हिमाचल इज इम्पॉसिबल बिकॉज जो भी रीजंस बताए उन्हें 2-4। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो हमारे एरिया में होती थी, क्योंकि हमारा एरिया जो है रेन शेड एरिया है। हमारी मानसून जो है, समर मानसून जो है बहुत कम होती है यहाँ पर। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल के, बाकी जगह बहुत ज़्यादा मानसून्स होती हैं, तो हमारे एरिया में बहुत कम होती हैं मानसून्स, स्पेशली समर मानसून्स। विंटर मानसून तो हमारे यहाँ बहुत होती हैं, बाकी जगह कम होती हैं। इस छोटे से पॉकेट में यहाँ आउट से लेकर के लगभग आप रायसन तक या कटराई तक, उसके ऊपर भी बारिश होती है, तो आउट से नीचे भी खूब बारिश होती है। हमारे इस पॉकेट में नहीं होती है बारिश। इसकी वजह से हमारे को अनार जो है बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। मैं मार्केटिंग में भी मतलब जुड़ा हूँ, तो मुझे मालूम रहता है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जब मैं दिल्ली वगैरह ले जाता था अनार, तो वहाँ पर अनार आता है दूसरा, जैसे महाराष्ट्र से आता है सिंधूरी सीडलेस। हमारे इसमें थोड़ा सा हल्का सा सीड होता है, तो इसकी वजह से लोग इसको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। तो सीडलेस को खाना जो है इजी समझते थे लोग, और जूस में उसमें ज़्यादा निकलता है सीड ना होने की वजह से। तो 2000 में या 2001 में मैंने रौरी यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में रौरी यूनिवर्सिटी अनार की स्पेशल है, तो वहाँ से
सीडलेस मतलब मृदुला और सिंधूरी के प्लांट्स लाए, लगभग 500 के करीब मैंने लाए, तो उनका ऑर्चर्ड लगाया। उसके बाद 2003 में मेरे को उसका रिजल्ट निकल गया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अनार निकला। और हमारी यहाँ की जो टाइमिंग है, हर एक फ्रूट की टाइमिंग होती है कि कौन सी जगह पर कब निकलेगा। तो हमारा जब निकलता है तो उस वक्त नेचुरली बाकी जगह महाराष्ट्र में हमारे से थोड़ा सा लेट निकलता है, या एक क्रॉप जो है उनकी पहले आ जाती है। तो ये जो हमारे साथ के बीच में हमको गैप मिल जाता है मार्केटिंग में, लगभग 1 महीने का गैप मिलता था उन दिनों में। अब तो ये कम हो गया, 21 दिन का हो गया है। तो उसमें हमको बहुत बढ़िया रेट मिलते थे, लगभग 150 रुपए किलो तक अनार बिकता था उस वक्त। अब मतलब अभी भी बिकता है उतना ही, 150, 100 से 100, 200 तक भी बिकता है। लेकिन कंधारी जो है ये लगभग 50 से 100 के बीच में ही बिकता है पर किलोग्राम। लेकिन इसकी प्रोडक्शन बहुत होती है एज कंपेयर टू सिंधूरी या मृदुला, उससे डबल लग जाता है। कंधारी के पेड़ बड़े बड़े होते हैं और देसी पेड़ होते हैं खूब बड़े मस्त पेड़, लेकिन सिंधूरी जो है वो उतना, उसकी प्रोडक्शन जो है थोड़े कम है पर प्लांट, तो लेकिन उसका रेट ज़्यादा मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली पर बीघा या पर एरिया के हिसाब से बराबर बराबर ही बैठता दोनों। तो उसके बाद फिर मैंने 2003 के बाद जब 3, 4, 5 में जब मैं अच्छी तरह से होगा, लोगों को भी मालूम हो गया कि बहुत बढ़िया होता, तो लोगों ने डिमांड किया मेरे सेल्स की हमने भी लगाने हैं अनार के प्लांट्स। तो मैंने यहाँ नर्सरी का काम शुरू किया, स्पेशली सिंधूरी का। मृदुला का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था मार्केट में, तो हमने मृदुला को नहीं आगे किया, सिंधूरी के प्लांट्स का ही ज़्यादा वो था। तो सिंधूरी की मैंने नर्सरी लगानी शुरू की काफ़ी बड़े स्तर पर। तो हमारे एरिया में जितने भी हैं उस वक्त के लगे हुए हैं बगीचा, लगभग 60-70% जो है हमारे एरिया में सिंधूरी के ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं, वो लगभग मेरी नर्सरी से ही गए हुए हैं। और क्वालिटी की नर्सरी थी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। उनके भी बगीचे बहुत बढ़िया हैं, हमारे बगीचों से उनके बगीचे ज़्यादा बढ़िया हैं। कुछ एक एरिया ऐसे हमारे 1-2 किलोमीटर आगे, जैसे रुवाड़ू है, उरला है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अनार होता है। हमारे उतना होता तो बढ़िया है, लेकिन उनके कंपैरेटिवली उनका ज़्यादा बेटर हो रहा है। तो इस एरिया में जो सिंधूरी और सीडलेस जो लाने वाला हूँ वो भी मैं ही हूँ। और सबसे पहला व्यावसायिक, हिमाचल में सबसे पहला जो बगीचा व्यावसायिक स्तर पर जो अनार का बगीचा लगाया वो मैंने ही लगाया सबसे पहले। और मैंने इसको प्रमोट करवाया है। यहाँ पर एक्सटेंशन भी जो है ना, फर्दर एक्सटेंशन, तो हमारे यहाँ एरिया में लगभग इस वक्त कम से कम भी 150 से 200 करोड़ रुपए का अनार निकलता है हमारे एरिया में से। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मतलब किसानों के लिए एक अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया, ताकि उनको मतलब ये एक्सटेंशन किया इसका अनार का। ये जो प्लांट्स लगे हुए मेरे, जो मैंने बाउंड्री में लगाए हैं, शुरू में लगाए थे, जो ये देखिए कितना मोटा है ये इसका तना, ये 1987 में लगा हुआ है ये। तो लगभग 33 साल पुराना हो गया है ये। और 33 सालों में अब तो बेचारे, अब ये प्लांट्स जो है, जब ये पूरे उसमें थे, यौवन में थे, लगभग जब ये प्लांट 10-10 साल के थे ना, 10 साल के, तो फुल उसमें थे ये, जोत में पूरी जवानी में थे। तो उस वक्त लगभग एक पेड़ से मेरे को ऑन एन एवरेज 10-12 क्रेट्स एक प्लांट देते थे। तो उसके बाद ये जब 15-20 साल के हुए तो 15-15 क्रेट्स भी देते थे कोई प्लांट्स मेरे को। तो ऑन एन एवरेज लगभग 10 या 12 क्रेट्स मेरे को आ जाते थे हर साल इसमें अनार कंधारी में। तो ये काफी प्रोडक्टिव है, खाने में भी बहुत बढ़िया है। देखने में बेशक थोड़ा सा जैसे अभी कोई अभी नहीं पके हुए हैं, हालांकि हमने एक तुड़ान इसका कर लिया है, अभी सेकंड तुड़ान करने को है, सेकंड और थर्ड, जो बढ़िया जो लाल रंग का हमने निकाल दिया है। मार्केट में भी इसकी आजकल अच्छी डिमांड है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी बताई। और इसके सबसे पहले हिमाचल में सबसे पहला जो बगीचा है व्यावसायिक स्तर पर मैंने सबसे पहला बगीचा लगाया यहाँ पर।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।